आर्यन मेहरा एक साइंटिस्ट जो कि हमेशा से अननोन को एक्सप्लोर करने में लगे रहते थे। उनका लेटेस्ट ऑब्सेशन टेम्पोरल मैकेनिक्स, टाइम ट्रैवल का साइंस। एक दिन आर्यन की दुनिया ही बदल गई। उनके पुराने दोस्त विक्रम राठौर एक डीप स्पेस मिशन से वापस आए, पर वो पहले जैसे नहीं रहे थे। उन्होंने बताया एक ऐसी मुलाकात के बारे में, एक ऐसी खोज के बारे में जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था। एलियंस एग्जिस्ट करते थे और वो इतने पावरफुल थे कि इंसान सोच भी नहीं सकते थे। मानवता का भविष्य खतरे में था, विक्रम ने बताया। विक्रम के शब्द आर्यन के दिमाग में गूंजते रहे। द गेट ऑफ इंफिनिटी, एक ब्लैक होल जिसमें पावर था स्पेस टाइम को खत्म करने का। उन्हें पता था एक साइंटिस्ट होने के नाते कि यह समय डाउट करने का नहीं था, एक्शन लेने का था। उन्हें इस गेट ऑफ इंफिनिटी तक पहुंचना था। उन्हें इसकी पावर, इसका पर्पस समझना था और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें इसे बंद करने का तरीका भी ढूंढना था, ताकि मानवता को उसके पार छिपे खतरे से बचाया जा सके। उन्हें एक टीम चाहिए थी, सबसे इंटेलिजेंट लोगों की, हर एक में कुछ यूनिक स्किल्स हो। अब वक्त आ चुका था। आर्यन जानते थे कि किसे बुलाना है। आशा वर्मा, एक ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिन्हें ब्लैक होल्स की नॉलेज सबसे ज्यादा थी। फिर थे नीरज राव, जो स्ट्रैटेजी बनाने में माहिर थे, जिनका मिलिट्री एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला था उन अननोन डेंजर्स से लड़ने में। और आखिर में मेघा सेन, जो एडवांस्ड रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट थी। एक साथ ये एक पावरफुल टीम बनी, एक ही लक्ष्य के साथ, एलियन खतरे से लड़ने और अपनी दुनिया को बचाने के लिए। गेट ऑफ इंफिनिटी के मिशन को हरी झंडी मिल चुकी थी। मेरी इंफॉर्मेशन और आशा के कैलकुलेशंस की मदद से हमने एक ऐसा स्पेसशिप बनाया जो गेट ऑफ इंफिनिटी की ग्रेविटी को सहन कर सके। उन्होंने इसका नाम रखा होराइजन, जो कि उनकी उम्मीदों का प्रतीक था, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को पार करने का। जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे, अजीब सी शैडोवी फिगर्स हमारे स्पेसशिप के आसपास दिखाई देने लगी। ये थे शैडोज। विक्रम ने चेतावनी दी। गेट के रक्षक प्योर एनर्जी से बने हुए, जिनकी आकृतियां बदलती रहती थीं जैसे अंतरिक्ष में भूत हों। मेघा के रोबोट्स ने मुकाबला किया। उनके एडवांस्ड वेपन्स ने शैडोज को पीछे धकेल दिया, लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर सके। डर का माहौल छा गया होराइजन में। जैसे ही हम अननोन में आगे बढ़ते गए, गेट ऑफ इंफिनिटी हमारे सामने विशाल रूप में उभरता जा रहा था। गेट ऑफ इंफिनिटी का केंद्र एनर्जी का एक भंवर था, रंगों का ऐसा खेल जो प्रकृति में कहीं नहीं देखा गया था। इसके बीच में एक आकृति प्रकट हुई जिसमें पावर और अथॉरिटी झलक रही थी। तुम मेरी जगह में घुसने की हिम्मत कैसे की? ये गेटवे तुम्हारे लिए नहीं है। वापस जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आर्यन जानते थे कि अब पीछे नहीं हटा जा सकता। आशा ने पता लगा लिया था कि गेट को प्योर, अकल्पनीय एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी से पावर मिल रही थी। उन्हें एक प्लान चाहिए था, इस कॉस्मिक एंटिटी को चकमा देने का और गेट पर कंट्रोल पाने का। दिन ढलका था, जंग छिड़ गई। मेघा के रोबोट्स ने ओमनीस पर हमला कर दिया ताकि उसका ध्यान भटक जाए। आशा जी जान से जुटी हुई थी 0 पॉइंट एनर्जी को कंट्रोल करने का तरीका खोजने के लिए, लेकिन ओमनीस बहुत पावरफुल था। उसने एनर्जी की एक ऐसी लहर छोड़ी जिसने होराइजन को क्रिपल कर दिया। यह मौका देखकर मैंने बिना देर के एक्शन लिया। मैंने खुद को एनर्जी बीम के सामने लाकर खुद को कुर्बान कर दिया ताकि अपने दोस्तों को बचा सकूं। दुहक और गुस्से से भरे हुए आर्यन, आशा, नीरज और मेघा ने अपनी सारी एनर्जी एक आखिरी और रिस्की वॉर करने में लगा दी। वे 0 पॉइंट एनर्जी को टैप करने में कामयाब हो गए और उसे प्योर कॉन्सेंट्रेटेड पावर के बीम में बदल दिया। यह बीम ओमनिस से जा टकराया, जिससे वह एलियन एंटिटी नष्ट हो गया और गेट ऑफ इंफिनिटी खुद में ही समा गया। इसके बाद आर्यन ने विक्रम रथोरे इंस्टीट्यूट की स्थापना की, एक ऐसा रिसर्च सेंटर जो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने और विक्रम के बलिदान को याद रखने के लिए समर्पित था।